आईसीएसई ने इस बार सारे सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न बदल दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आ रहे थे 2024 तक वैसे नहीं आएंगे। आप पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। ये सारी बातें, ये सारे डर तुम्हारे अंदर होंगे। क्या चेंज आया है 2025 में ही, ये चेंज क्यों आ गया अचानक से, क्या हो जाएगा पेपर के अंदर, क्या लेवल बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया है, रिवीजन का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हम सही तरीके से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, जो हम अभी तक 2024 तक प्रैक्टिस करते आए थे जिस तरीके से क्वेश्चंस की, क्या हम वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे या अब तरीका बदलना पड़ेगा। इन्हीं सारे क्वेश्चंस की वजह से आप परेशान हो रहे होंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है उपासना मोंगिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि आईसीएसई क्या अपडेट लेकर आया है। एक्चुअली 2025 में आपका पेपर पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ऐसा क्या हो जाएगा पेपर पैटर्न के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। पेपर आपको लग रहा है पैटर्न बदल गया तो डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझकर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पेपर आसान लगने वाला है। जो बच्चे अभी तक रट्टे मार रहे थे, फॉर्मूलाज याद कर रहे थे, क्वेश्चंस ही याद कर जा रहे थे मैथ के, उनके लिए जरूर ये डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं देन इट विल बी इजी फॉर यू। घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो क्या आपने स्पेसिमेन पेपर देखा आईसीएसई का? अगर आप वो पेपर को देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो पैटर्न जरूर बदला है बट सिलेबस उतना ही है और उसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट हाँ, लेट मी टेल यू कि क्या बदलाव आया। तो पहले तो डरेंगे नहीं कि मैम फेल हो जाएंगे क्या। देखो बेटा, अपडेट ये है, आपने सुन भी लिया होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि इस साल 2025 में जो पेपर आएगा उसमें 25% केस बेस्ड क्वेश्चंस डाले जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस डाले जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है। एजर्शन रीजन क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा दिखेंगे। एजर्शन रीजन क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस भी ज्यादा दिखेंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं इसको। HOTS क्या होता है बेटा? हॉट क्वेश्चंस मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जो 25% है आपके पूरे पेपर का, वो एक्चुअली इन क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। ये आपका 80 मार्क का पेपर होता है, जैसे 80 नंबर का जो पेपर होगा, 20 नंबर का पेपर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। और आपको एक बात बता दूं, सीबीएसई तो पहले ही ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ चुका है। अब आईसीएसई बोर्ड इस साल से ये वाला पैटर्न इसलिए लेकर आया है क्योंकि हमारी जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो पूरा थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रही है। हमारा जो एक रट्टे मार सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। आपको ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है, बट है नहीं, क्योंकि आपको नई चीज हमेशा यार सबको डिफिकल्ट लगती है, बट हम इसी की तरह प्रैक्टिस करेंगे। मैं ना आपको एक बार स्पेसिमेन पेपर दिखाऊंगी बायोलॉजी का। उस पेपर को हम एनालाइज करेंगे बहुत अच्छे से कि यार क्या बदलाव आया है। आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसका तरीका क्या होता है बेटा? आपको एक पैराग्राफ या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ABCD। तो अभी तक क्या था, मान लो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको पूरा लाइन वाइज लिखने की बजाय, फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा ह्यूमन ईयर एक्सप्लेन करना है, तो 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह आपको हो सकता है ईयर के ऊपर पैराग्राफ दे दिया जाए और उसमें बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएं। या फिर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पिक्चर को देखकर आंसर करना होगा, पहचानना होगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अगर मैं बात करूं एजर्शन रीजन क्वेश्चंस की, तो एजर्शन रीजन क्वेश्चंस में एक दी जाती है आपको एजर्शन स्टेटमेंट और फिर इसी का नीचे रीजन दे दिया जाता है। यानी कि आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलती है, पहले वाली ऊपर स्टेटमेंट होगी और नीचे वाला उसका रीजन दिया होगा, उसका कारण दिया होगा। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD। तो ये चारों ऑप्शंस क्या कहते हैं? A का मतलब होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और नीचे वाला सही रीजन दिया हुआ है ऊपर वाली बात का। ऑप्शन बी कहता है दोनों ट्रू तो है बट नीचे वाला रीजन ऊपर वाली बात का है नहीं।
ऑप्शन सी कहता है assertion ट्रू या रीजन फॉल्स, और ऑप्शन डी कहता है assertion फॉल्स या रीजन ट्रू। तो आपको ऑप्शंस चूज करने होंगे और अच्छे से आपको अपना आंसर देना होगा, यहाँ पर गलती मत करना। हॉट क्वेश्चंस अगेन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पहले आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको कोई केस स्टडी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात करूं, तो हो सकता है आपको ना मजबूर करे वो सोचने के लिए कि यार एक रिवर है, उसमें आसपास एक इंडस्ट्री लगी हुई है, उन्होंने वहां पर बहुत सारे केमिकल्स को डाला, केमिकल्स की वजह से वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो ये कौन सा टेम्परेचर है? तो आप लिखोगे थर्मल वाटर पॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको अब इसको और अच्छे से समझने का तरीका यही है कि हम ना एक बार हमारा स्पेसिमेन पेपर देखें। अगर हम स्पेसिमेन पेपर की तरफ जाए ना, साइंस का स्पेसिमेन पेपर, बायो का स्पेसिमेन पेपर अगर हम देखें, तो बायो के स्पेसिमेन पेपर में आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, यहां पर लिखा है सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो ये तो नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। देखो, द लूप ऑफ हेनले, एंटीसेप्टिक, है ना, and assertion reason questions. ये रहे assertion reason questions. Assertion is true, reason is false, assertion is false, reason is true, both A and R are true, both A and R are false. तो हो सकता है जो अभी आपको मैंने बताया उस तरीके के ऑप्शंस आ जाएं, या फिर इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएं। आगे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन देखो। ये होते हैं बेटा एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें आपको, जैसे ये तो बायोलॉजी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। केमिस्ट्री में जब इक्वेशंस होती हैं तो उसमें एक को x बना दिया, एक को y बना दिया, एक को p बना दिया, एक को q बना दिया। अब आपको गैस करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं भी आपको केमिस्ट्री का देती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसका कोई कैल्शियम ऑक्साइड का नाम ना दे करके उसको किसी तरीके से, किसी एग्जाम्पल से उसको समझा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसको हम घरों में यूज करते हैं, पेंट के टाइम पर यूज करते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम पानी डाल दें तो वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, व्हाइट कलर होता है उसका, एंड उसका नाम क्या होगा उसको ब्लैंक करके दे दिया। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दे। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं केमिस्ट्री में। ये अच्छे तरीके से हॉट क्वेश्चंस जो हैं वो एक्स वाई या पी क्यू करके आ सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, देख रहे हो। एमसीक्यू क्वेश्चन तुम अभी तक करते आए थे, इसमें तुमको क्या बदलाव मिला? एजर्शन रीजन क्वेश्चंस आ गए। 2024 तक भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, बट इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, 10% आ रहे थे। तो इस बार बस उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया, उन्होंने 10 से 25% कर दिया। तो बिल्कुल नया नहीं होगा आपके लिए, बट हाँ प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। स्पेसिमेन पेपर हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपको टेबल से एक रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया और आपको सही मैच ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बेटा, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन। जहां जहां ये ग्रीन में लिखा हुआ है वहां समझ जाना कि इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है कुछ। ठीक है, assertion reason questions again. Now, Rahul inserted a hairpin into his right ear to remove earwax. He felt a sudden sharp pain with loss of hearing. This was due to. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वो सीधा बोल सकते थे कि हमारे कानों में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अगर हार्श ऑब्जेक्ट से टच किया गया तो वो डैमेज हो जाती है, बट उसने यहाँ पर नाम मेम्ब्रेन कुछ नहीं लिखा। सीधा यहाँ पर क्या लिखना है? रप्चर ऑफ ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम खराब हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। एजर्शन रीजन तुम देख रहे हो यार, भरे पड़े हैं एजर्शन रीजन, है ना, एजर्शन रीजन भरे पड़े हैं। यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। अ बायोलॉजी टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द बॉडी। राज ने बोला विजडम टीथ और पिना, सोनू ने बोला बॉडी हेयर और लार्ज इंटेस्टाइन, लता ने बोला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ, एंड अभय ने बोला पिना एंड ऑसिकल्स। अब बता दो जी कौन ठीक है। सो कौन कौन ठीक है यहाँ पर? राज ठीक है, विजडम टीथ और पिना, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और विजडम टीथ लता ठीक है। यहाँ पर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर देखो, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स प्लासेंटा टू फीटस, यहाँ पर द नाइट्रोजनस बेस दैट पेयर्स विद एडेनिन। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये आ गया आपका केस स्टडी बेस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हॉट क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। जैसे पैराग्राफ आ गया और आपको उसमें से पैराग्राफ आपको प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जुड़ी हुई होती है, ये नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी मेनिंजेस होते हैं। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो आपकी नॉलेज पर बेस्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये जहां पर ये जो पिक्चर में ग्रे मैटर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या होंगे? सेल बॉडी होगी, एंड जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर क्या होगा?
माइलिन शीथ होगी, एक्सॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर करना होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम शुरू से करते आ रहे हैं, ये पैटर्न आपके लिए नया नहीं है। देन रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल उसने दे दिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, और लिवर। इसी तरीके से और क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि वन वर्ड है। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी होगी। नाउ अगेन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ह्यूमन आई का, और आपको मैच करना है स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो ए बी सी डी, यस दिस इज समथिंग न्यू। डायग्राम दे दिया ए बी सी डी ई, आपको अब सही स्ट्रक्चर मैच करना है, सही पार्ट बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हमारे पास सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको चॉइस दी गई है, 4 क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। फिर आपको एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दिख रहा है। डायग्राम वाले क्वेश्चन में उसने पूछा इन टाइनी ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, कौन रेगुलेट करता है इसका स्ट्रक्चर, एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। एब्रीविएशन वाली बात आ गई है यहाँ पर, क्योंकि देखो ज्यादा पैटर्न नहीं बदला है, 25% पेपर बदला है। अब आएगा एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जो कि ये पॉल्यूशन से आया हुआ है। ये पिक्चर से आप क्या पहचानते हो, अगेन एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये पिक्चर पॉल्यूशन वाले चैप्टर से है। वाटर पॉल्यूट क्या होता है, तो इसमें आपको अलग अलग रीजन लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मेंशन वन कंट्रोल टू स्टॉप द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो जो भी हम मेथड्स यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ तक। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टेस, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, फिनोटाइप और जीनोटाइप की डेफिनेशन, यहाँ तक नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया एक और बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर एक लड़की आपको डांस करती हुई दिख रही है, कथक। अब उसने पूछा है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो चक्कर आते हैं, तो चक्कर का रीजन क्या हो सकता है, कौन सा है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट जो कि चक्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन आया है। आपको पता होना चाहिए हमारा ह्यूमन ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुनने के लिए और बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फायर वर्क की पिक्चर दी हुई है, और आपको पाथ बताना है कि किस किस सीक्वेंस में हमारी आंखों में लाइट रेस जा रही होंगी इस फायर वर्क की, कौन सी नर्व है जो विजन को लेकर जाती है, और मैफिगियन ट्यूब्यूल्स का आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये वाले क्वेश्चन जो आप देख रहे हो पिक्चर वाले, वो कथक वाले, एजर्शन रीजन वाले, ये हैं कुछ नए क्वेश्चंस बेटा, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। सो क्या देखा क्या सीखा, इतना ज्यादा घबराने की बात है नहीं, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 10% तो हम पहले से ही कर रहे थे, अब बस उसको 25% तक हम लेकर जाने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अच्छे से स्पेसिमेन पेपर की प्रैक्टिस करें, और जल्दी हम स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व भी करेंगे। एंड अगर आप माइंड मैप्स फॉलो कर रहे हो तो स्पेसिमेन पेपर के कुछ क्वेश्चन हम माइंड मैप्स में अटैच कर चुके हैं इन केस ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप इट वॉज वेरी क्लियर टू यू। 25% पेपर चेंज हो गया है थोड़ा सा, 10 से 15%, मतलब 10 से पहले 10%, अब 15% और बढ़ गया है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, या फिर आपके एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। बुक रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, जो भी बुक आपके पास है उसको बहुत अच्छे से रीड करो, ताकि आप वन वर्ड क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग जैसी चीजें अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। सो बाय बाय नाउ। अब आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड आपका डर खत्म हो गया होगा कि क्या मैम फेल हो जाएंगे, या फिर पैटर्न जो आया है उसको कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग।